नमस्कार दोस्तों, अगर पूरी जिंदगी आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, थायराइड, लीवर संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, इनसे बचना चाहते हैं, तो दोस्तों ये 4 चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। कौन सी है ये 4 चीज़ें? आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो आपको जानकारी मिलेगी, इस जानकारी को 10 मिनट बैठ करके चिंतन करना, सोचना, क्या वास्तव में ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं? क्या इन चीज़ों में जो चीज़ें मिलाई गई हैं वो मेरे शरीर के लिए हानिकारक हैं? क्या यही है बीमारी का कारण? तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और दोस्तों सिर्फ इसे 30 दिन के लिए छोड़ देना। ज्यादा दिन के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, 30 दिन के लिए। अगर आप 30 दिन के लिए इसे छोड़ देते हैं तो जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या जो भी ब्लड शुगर जैसी जो भी बीमारियां हैं, आप देखेंगे कि जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं वो मेडिसिन आधी हो जाएगी सिर्फ 28 दिन में। और इसे ना खाने से आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा ही होगा। इसके ना खाने से नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम सभी मित्रों से यही निवेदन करेंगे दोस्तों, 28 दिन के लिए इन 4 चीजों को आप छोड़ दीजिए। कौन सी है वो 4 चीजें, चलिए जानते हैं दोस्तों। वीडियो को स्किप किए बिना टोटल जानकारी आप लीजिए और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा मित्रों। अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक कर देना और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज जो है दोस्तों, चीनी। चीनी के बनाने में एक प्रोसीजर किया जाता है और इसमें दोस्तों एक टाइप का केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम सल्फर कहते हैं। वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है वो दोस्तों एसिडिक होता है और जब हम उसे खाते हैं तो दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियां होती है, यानी कि गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाता है। गैस, कब्ज जैसी। और आज सबके घर में सुबह से शाम तक चीनी का प्रयोग होता है। चीनी से लगभग लगभग 75% चीजें बनाई जाती है। तो दोस्तों चीनी का ऑप्शन है, चीनी को आप अवॉइड कर दीजिए। इसके स्थान पर नेचुरल मीठा लीजिए। जैसे आपको मीठा खाने की तलब है, मीठा खाने की इच्छा है तो खजूर खा लीजिए, बादाम खा लीजिए, किशमिश खा लीजिए, या दोस्तों नहीं तो देसी गुड़ खा लीजिए। सबसे बेस्ट चीज है। तो चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए दोस्तों। ऐसे नॉर्मली खाना जब आप खाते हैं वो 3 से 4 घंटे में पच जाता है। उसी स्थान पर जब आप चीनी से बनी हुई कोई चीज लेते हैं दोस्तों, जल्दी से नहीं पचता, उसे पचाने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। और दोस्तों आपको जो चेहरे से संबंधित बीमार होती हैं समस्याएं, वो भी चीनी खाने से ही होती है। तो दोस्तों चीनी, चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट मत यूज करिए। दूसरी चीज है दोस्तों, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। दोस्तों ये पामोलिन एकदम पॉइजन का काम करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और आज मार्केट में जितनी भी चीजें बनती हैं, सस्ते के चक्कर में पामोलिन में ही बनाया जाता है। और जो रिफाइन करने में प्रोसीजर किया जाता है, रिफाइन करने में कई प्रोसीजर से तेलों को गुजरना पड़ता है दोस्तों। उसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके जिसके कारण उसमें जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है वो नष्ट हो जाते हैं। उसमें बचता क्या है, बेड कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों आप तेल सब खा सकते हैं, चाहे सरसों का तेल खाइए, सोयाबीन का तेल खाइए, मूंगफली का तेल खाइए, आप नारियल का तेल खाइए। तो दोस्तों ये तेल खुद जाकर के आप छोटी मशीन पे निकलवाइए, वो तेल खाइए, वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। दोस्तों ये जो तेल बनाए जाते हैं, इसको अगर आप क्वालिटी देखना है तो आप दोस्तों सोयाबीन मार्केट से खरीद लीजिए और इसे जाइए जहां पे आप सरसों का तेल निकलवाते हैं वही मशीन पे निकलवाइए। फिर इस तेल को लाइए और जो सोयाबीन तेल आप मार्केट से लाते हैं रिफाइन किया हुआ, दोनों तेल को आप मैच कर लिए, आप खुद रिजल्ट आपके सामने होगा। जो तेल आपने खुद निकलवा के लाया, ये तेल एकदम गाढ़ा होगा, झाग युक्त होगा और देखने में गंदा लगेगा। जो आप बाहर से तेल लाते हैं वो पेट्रोल की तरह एकदम साफ दिखता है। तो आप समझ लीजिए दोस्तों उसके साथ छेड़खानी की गई है। तो इसलिए हमें रिफाइन से बना हुआ सामान, पामोलिन तेल से बना हुआ सामान नहीं खाना चाहिए और ना ये तेल घर पे आप लाइए अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है। अगला चीज है दोस्तों है सफेद नमक।
सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक खाइए। सेंधा नमक हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कुछ दिन आप सेंधा नमक खाइए, कुछ दिन आप काला नमक खाइए। 3 चीजें इसे आप तुरंत दोस्तों छोड़ दीजिए हो सके तो। और दोस्तों चौथी चीज क्या आपको नहीं लेना है, वो है ठंडा पेय पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान, ठंडी चीज हमें नहीं खाना है। ठंडी चीज जब हम खाते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये जितनी ठंडी चीजें हैं और जितनी चीजें हमने बताया, ये सारी चीजें हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ लेने से क्या होता है, कफ रोग होता है, कफ दोष बढ़ता है। और कफ दोष बढ़ने से 5 से 10% बीमारियां होती हैं। ठंडा पेय पदार्थ क्यों नहीं लेना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। आप जानते भी हैं, अगर हमारा शरीर ठंडा हो गया तो हम क्या होता है, राम नाम सत्य हो गया। कोई आदमी जब मृत्यु होती है दोस्तों, हम क्या देखते हैं, उसका हाथ देखते हैं कि शरीर गर्म है, ठंडी है। अगर शरीर ठंडे है तो हम समझ लेते हैं वो एक्सपायर हो गया है। तो जब आप जान रहे हैं आपका शरीर गर्म हमेशा रहता है, तो गर्म और ठंडा एक दूसरे के दुश्मन है। तो जब आप ठंडा पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, अल्कोहल कुछ भी लेते हैं, तो दोस्तों वो आपके शरीर में जाके कोई ना कोई आर्गन को डिस्टर्ब कर देता है। फिर उस ठंडे पानी को आपका शरीर अपने टेम्परेचर में लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप मत खाइए। और आज जो मार्केट में सामान मिल रहा है 80 से 90%, चाहे वो मिठाई हुआ, चाहे वो ब्रेड टोस्ट हुआ, चाहे बिस्किट हुआ या आइसक्रीम हुआ, ये सारी चीजें किससे बनती है, मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइंड पामोलिन या डालडे में इसे छाना जाता है। इतना तो किया जाता है, ये सारी चीजें नुकसानदेह है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव मिलाए जाते हैं। और दोस्तों क्या मिलाया जाता है, कीटनाशक, जिसे हम कीटनाशक कह सकते हैं। एक तौर से जहर होता है इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए। और स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें विष डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज से, अभी से आप छोड़ दीजिए अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है।